नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिकोण भावों में मंगल ग्रह के किस प्रकार के फल होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। यानी कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में मंगल ग्रह के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों पर चर्चा की गई है। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। मंगल ग्रह यदि लग्न भाव या पंचम भाव या नवम भाव में बैठा हुआ है तो शत्रुओं का क्या रिएक्ट रहेगा आपके प्रति, उसे भी समझेंगे। शेयर मार्केट में लाभ होगा या नुकसान होगा, दोनों ही पहलुओं को समझेंगे। ठीक है, संतान पक्ष से लाभ होगा या संतान से चिंता, पक्ष से चिंता बनी रहेगी या नहीं रहेगी, इसे समझेंगे। नैतिक आचरण जातक का किस प्रकार का रह सकता है, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है आज का। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे या ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह के त्रिकोण के भावों में क्या शुभ और अशुभ फल होंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे, परंतु मंगल ग्रह को और मंगल ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया जाए ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, मंगल ग्रह आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, भुजाओं में बल का कार्य करता है। रक्त का कारक ग्रह मंगल ग्रह को माना जाता है। साहस, पराक्रम भरपूर मात्रा में होगा यदि जातक का मंगल शुभ होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ है तब। पुलिस के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, भूमि जमीन जायदाद के मामले हों, इनमें जातक सफलता अर्जित करता है यदि मंगल की स्थिति शुभ बनी हुई है तब। प्रशासनिक योग्यता के मामले हों, कोर्ट कचहरी के मामले हों, मुकदमे हो, तो इनमें जातक को विजय मिलती है यदि मंगल ग्रह शुभ होकर बैठे हुए हैं तब। किसी कार्य को अंजाम देना हो तो शुभ मंगल इसकी स्थिति होना इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, गुंडागर्दी या उतावलापन या गुस्सा, तो इसका मतलब यह है कि मंगल ग्रह यदि अशुभ हो जाए तो इस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। फिर यानी जातक के अंदर धैर्य की कमी रहना, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, ये मंगल के कारण हो सकता है। ठीक है, अब मंगल, देखिए मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित कौन करता है। मंगल के साथ या गुरु ग्रह बैठ जाए या गुरु ग्रह की कहीं से भी मंगल पर दृष्टि पड़ जाए तो मंगल की ऊर्जाओं को गुरु ग्रह नियंत्रित कर लेते हैं। इसके अलावा यदि गुरु की राशि में यदि मंगल बैठे यानी मीन राशि में और धनु राशि में तो मंगल ग्रह की ऊर्जाएं नियंत्रित रहती हैं। आइए बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मंगल ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं या अशुभ अवस्था में। तो देखिए, मंगल ग्रह यदि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हैं, वहां पर 1 नंबर या 8 नंबर की राशि लिखी है तो समझ लीजिए मंगल अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। और यदि मंगल ग्रह किसी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक 4 लिखा मिले यानी कर्क राशि होगी वहां, तो मंगल ग्रह नीच राशि के माने जाते हैं और अच्छे फल नहीं देते यहाँ पर फिर वह, और 28 डिग्री तक मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी भाव में मंगल ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए मंगल अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और उच्च राशि में बैठे हुए मंगल सामान्यतः अच्छे फल देते हैं। हालांकि हमें इसके लिए लग्न की स्थिति भी देखना जरूरी है कि लग्न कौन सा है, यानी कारक लग्नों में मंगल ग्रह सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज का हमारा विषय त्रिकोण में मंगल ग्रह को समझना। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि मंगल यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए, पहले त्रिकोण में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल होंगे। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं मंगल ग्रह यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, इसे पहला केंद्र या पहला त्रिकोण भी कहा जाता है। मंगल यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ मार्गी होकर अस्त के ना हो और वक्री ना हो तो क्या होगा, जातक का शरीर ताकतवर होगा, जातक पराक्रमी होगा, भुजाओं में बल होगा, जातक सुखी होगा, भूमि भवन वाहन का सुख जातक को जीवन काल में मिलता है, जनता का समर्थन ऐसे जातक को प्राप्त होता है। हालांकि घर में थोड़ा मतभेद की स्थिति संभव है, इसका ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि मंगल लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो जातक मांगलिक भी होगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर देता है मंगल ऐसा। ठीक है, जातक को ये जल्दबाजी बनाएगा क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। हालांकि जातक पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है, रहस्यमय चीजों में रुचि लेता है। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह लग्न भाव में बैठे तो हों, लेकिन किस प्रकार के, अशुभ होकर बैठ जाएं, नीच राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, वक्री हो जाएं या फिर अस्त के हो जाएं। ठीक है, अस्त के हो जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीच राशि के होकर अस्त के हो जाए तो उनके बुरे फलों में कमी आती है। हालांकि लेकिन मंगल ग्रह मान लीजिए अस्त के नहीं है, नीच राशि के होकर बैठे हैं, शत्रु राशि के होकर बैठे हैं, पीड़ित हो जाएं तो क्या होगा, जातक के अंदर अहंकार की मात्रा थोड़ी सी आ सकती है, यानी अपने सामने किसी की नहीं चलने देने वाला ऐसा जातक थोड़ा सा हो सकता है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का है तो मंगल ग्रह के उपाय करने की आवश्यकता यहाँ पर फिर बनती है। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, जल्दबाजी में निर्णय करना, थोड़ा सा आक्रामक व्यवहार, इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं यदि मंगल अशुभ हो जाए तब।
मित्रों, मंगल ग्रह यदि शुभ होकर और बलवान होकर लग्न भाव में बैठे हों तो जातक निर्भीक होता है, निडर होता है, अपने शत्रुओं को परास्त करने में पूरी तरीके से सक्षम होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमें षष्ठेश की स्थिति, षष्ठम भाव की स्थिति पर विचार करना होगा, लग्न और लग्नेश की स्थिति भी देखनी होगी, तभी जाकर हम किसी सटीक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आइए विचार करते हैं, यदि मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव से हम विचार करते हैं शिक्षा का, संतान का, ठीक है, इष्ट का विचार भी हम यहीं से करते हैं, प्रेम इत्यादि बातों का विचार भी हम यहीं से करते हैं। मंगल ग्रह यदि यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ कुंडली के कारक ग्रह बनकर और मार्गी बनकर यदि बैठे हुए हैं तो क्या होगा, जातक का जो विवेक होगा वो थोड़ा सा उग्र किस्म का फिर भी होगा। ध्यान रखें, हालांकि जातक पर्याप्त रूप से विवेकी होगा, अपने विवेक के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल करता है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जातक का विवेक यहाँ पर प्रखर होगा। जातक अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है, कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, परंतु संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता रह सकती है। या तो संतान होने में देरी होगी या संतान हो जाती है तब संतान के साथ थोड़ा सा मतभेद की स्थिति संभव है। हालांकि यहाँ पर हमें पंचमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेम इत्यादि बातों का भी हम पंचम भाव से विचार करते हैं तो जातक हो सकता है कि अपने सामने किसी को कुछ ना समझे, लेकिन ये तब होगा कि जब मंगल ग्रह अशुभ या पीड़ित हो जाए। तब शुभ अवस्था के बैठे हों तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती। मान लीजिए मंगल ग्रह अशुभ होकर ही बैठ गए, नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, वक्री हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। जातक थोड़ा सा मान मर्यादा का ध्यान ना रखे, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। हालांकि पहलू हुआ, यहाँ पर हमें गुरु की स्थिति भी देखनी होगी, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा। जातक जल्दबाज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो जल्दबाजी में निर्णय करने से जातक को बचना चाहिए। वाहन इत्यादि चलाते समय जातक को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जातक को ये जल्दबाज बनाएगा, क्योंकि चतुर्दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर होगी, जहाँ पर हम आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर होगी, जहां से हम इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, तो इच्छा पूर्ति जातक की यहाँ पर फिर हो जाती है। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति संभव है, तो इसका ध्यान रखें कि उनके साथ थोड़ा सा सहयोग करके चलें, ठीक है। और कुंडली के द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि जाती है। अब जातक यहाँ पर खर्च करने वाला हो सकता है, जल्दबाजी में खर्च कर सकता है, कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे खर्च करने वाला हो सकता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक बात यहाँ पर विचारणी है कि मंगल की जो दृष्टियाँ जाएंगी तो हमें ये देखना होगा कि जो दृष्टि जा रही है वह मित्र दृष्टि जा रही है, क्या नीच राशि की दृष्टि जा रही है, शत्रु राशि की दृष्टि जा रही है। तो यदि मित्र राशि की या स्वराशि की दृष्टि यदि जा रही है तो फिर ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। लेकिन नीच राशि की दृष्टि चली जाए तब ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से जांचें इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। अशुभ यदि कुछ भी बुरा देखने को मिले तो आप इनके उपाय कर लीजिए, तो मंगल के बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। आइए अब बात करते हैं, मंगल ग्रह यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं, पिता का भाव भी है, धर्म का भाव भी है। यदि मंगल ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर मार्गी होकर बैठे हुए हों पर्याप्त अंश बल के साथ, तो सामान्यतः मंगल के अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, दान पुण्य करने वाला होगा, धर्म के माध्यम से जातक ख्याति भी अर्जित करता है और धर्म की पताका भी वह लहराता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मंगल ग्रह यहाँ पर बैठकर जातक को साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, तो जातक अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। भाई बहनों का यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा, जातक भूमि भवन वाहन का सुख अपने जीवन काल में भोगेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर उसके भाग्य विधाता बन गए हैं। हालांकि यहाँ पर हमें भाग्येश की स्थिति पर भी विचार करना होगा, मंगल ग्रह और भाग्येश में तात्कालिक मित्रता है या नहीं, इसे भी देखना होगा। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं या वक्री हो जाएं, तो क्या होगा, पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, माता के साथ संबंधों में दिक्कत आ सकती है, यानी मतभेद की स्थिति बन सकती है, ठीक है। और परिवार के लोगों की बातें ना मानना, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। जातक लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है, अधिक खर्च करने वाला हो सकता है और पराक्रम ना करके लापरवाहपूर्ण हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। देखिए, ये केवल पहलू हुआ, यहाँ पर हमें गुरु ग्रह की स्थिति देखना होगी, गुरु ग्रह की दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ रही है नहीं, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ रही है या नहीं, इस पर भी विचार हमें करना होता है। इसके बाद ही हम सटीकता से विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।